विशाल चौधरी और आज अपन पढ़ने वाले हैं अपने रिसेप्टर फिजियोलॉजी को। देखो वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी लेकिन वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है सब कुछ बताने वाला हूं और एक एक कंसेप्ट एनिमेशन वीडियो के साथ समझाऊंगा। देखो पढ़ाने को तो मैं इसको 5 मिनट में पढ़ा दूं, लेकिन वीडियो 15 से 20 मिनट की इसलिए क्यों हो रही है, क्योंकि इसके अंदर मैं ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। वीडियो की लेंथ बढ़ी है तो एक चीज समझ जाया करो कि इसके अंदर इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी, तुम्हारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल वीडियो होने वाली है। बिना टाइम वेस्ट करे आज के टॉपिक पे आते हैं। यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली ऐसे शॉर्ट नोट में आ जाता है। इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर, ये डायरेक्ट आपसे वाइवा में भी पूछ लिया जाता है कितने प्रकार के रिसेप्टर अपने होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो होता है प्रॉपर्टी ऑफ रिसेप्टर। डायरेक्टली अगर शॉर्ट नोट में लिखने के लिए आ जाता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रिसेप्टर, तो आपको इस तरीके से रिसेप्टर का पहले डेफिनेशन लिखना है कि रिसेप्टर क्या होते हैं, फिर आपको सारे क्लासिफिकेशन के फ्लो चार्ट बनाने हैं। इन फ्लो चार्ट को याद करने की भी अच्छी अच्छी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। फिर आपको एट द एंड की प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, तो करीबन 3 पेज में आराम से लिखना है और 5 नंबर बहुत आराम से मिलते हैं। वाई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस तरीके से अपन को लिखना पड़ेगा। नोट्स भी दे दूंगा। चलो अब अपन डायरेक्टली बात करते हैं कि सर ये रिसेप्टर होता क्या है, हमें इतने अच्छे से समझ में नहीं आ रहा। देखो अगर अभी आपको ठंड लग रही है, क्यों लग रही है सर, एसी चालू है, ये नहीं बेटा, आपको ठंड क्यों लग रही है, क्योंकि आपके हाथों में ना रिसेप्टर होते हैं जो कि ठंड लगवाते हैं, ठंड वाले रिसेप्टर। अगर आपके हाथ के नीचे में लाइटर जला दूं तो आपको जलन महसूस होगी, गर्मी लगेगी एकदम से। क्यों? क्योंकि आपके हाथों में हीट रिसेप्टर भी होते हैं। अगर मैं अपने एडिटर को बुलाऊं, अब एडिटर का अगर मैं हाथ पकड़ूं तो क्या होगा, उसको महसूस हो जाएगा। जैसे कि ये आया, अब मैंने एकदम हाथ पकड़ा, उसको महसूस हो गया। मैंने मारा, देखो तब भी इसको महसूस हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि अपने पूरी बॉडी के अंदर ना मल्टीपल रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो टच के हो। जैसे कि अगर मैं उसको छू रहा हूं तो उसके दिमाग को तुरंत पता लग गया होगा कोई छू रहा है मालिक, कोई बहुत गंदे तरीके से छू रहा है, महसूस हो रहा है, महसूस होता है। क्यों? क्योंकि इसके हाथों में रिसेप्टर है। सो अपने पूरी बॉडी के अंदर ना मल्टीपल रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण अपन को टच, पेन, प्रेशर ये सब फील होता है। नॉट इवन दिस, ये बॉडी के बाहर एक्सटीरियर में कुछ रिसेप्टर अपने बॉडी के अंदर भी रहते हैं, जिसके कारण अपन को क्या पता चलता है कि अपनी बॉडी का मूवमेंट कैसा है। जैसे कि मैंने अभी आंखें बंद कर ली, तुम भी आंख बंद करो और अपने हाथ को ऊपर ले जाओ। मैं बताऊं तो अभी तुम्हारी आंखें बंद है, लेकिन तुम बिना देखे बता सकते हो कि मेरा हाथ अभी ऊपर की तरफ है, मैंने मेरे हाथ को मूवमेंट करा है। ये कैसे पता लगा पा रहे हो, कभी सोचा इस बात को? क्योंकि आपके मसल के अंदर एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, प्रोप्रियोसेप्टर से बोलते हैं, जो चेंज इन पोजीशन बताता है, मसल स्पिंडल इसे बोलते हैं। सो अब आपको ना मैं डिटेल में डेफिनेशन बताता हूं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिसेप्टर। देखो रिसेप्टर आर सेंसरी नर्व एंडिंग। अब तुम बोलोगे सर ये नर्व क्या हो गया, इसलिए मैंने तुम्हें ना बेसिक पढ़ाया था। अब देखो मैं यहां पे दिखाता हूं, अब ये पूरा एक न्यूरॉन है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। यहां पे आपको बताया सेल बॉडी होती है, यहां पे डेंड्राइट्स होते हैं, ये अपना एक्सॉन है और ये एक्सॉन के टर्मिनल है। अब क्या होता है ना, इन डेंड्राइट से अपने इंपल्स आते हैं अंदर की तरफ, तो इन्हीं डेंड्राइट वाले पोर्शन को अपन क्या बोलेंगे, सेंसरी नर्व एंडिंग। क्योंकि यहां से सिग्नल अंदर की तरफ भी आ रहे हैं, इसलिए अपन उसको एफरेंट भी बोल देते हैं। सो क्या होता है ना, रिसेप्टर इज नथिंग, रिसेप्टर कुछ नहीं होता। मैं आपको बताऊं, ये जो डेंड्राइट वाला पार्ट जो होता है ना, ये अपना एक पूरा न्यूरॉन सेल का, जो ये डेंड्राइट वाला पार्ट जो होता है ना आखिरी वाला, ये डेंड्राइट वाले पार्ट क्या करते हैं, अपने स्किन में ऊपर की तरफ आगे प्लेस हो जाते हैं और इसी से अपना बन जाता है रिसेप्टर। मतलब रिसेप्टर इज नथिंग, रिसेप्टर कुछ नहीं है, ये अपने एक न्यूरॉन का जो डेंड्राइट वाला पार्ट जो होता है आखिरी वाला, उसी को अपन रिसेप्टर बोलते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है ना, ये अब जैसे ही मैंने इसको मारा तो इसमें क्या हुआ, एकदम से इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, जिसके कारण पूरा एक्शन पोटेंशियल फिर क्या जा रहा है, अपने सेल बॉडी में जा रहा है, फिर एक्सॉन में जा रहा है। तो रिसेप्टर किससे बनता है, अपने ये डेंड्राइट वाले पार्ट से बनता है, न्यूरॉन का। तो डेफिनेशन में देखो, रिसेप्टर आर सेंसरी या फिर एफरेंट नर्व एंडिंग, एफरेंट मतलब जहां से सिग्नल आए, दैट टर्मिनेट इन पेरिफेरी एज द बेयर अनमाइलिनेटेड एंडिंग। बेटा एक बार और लाओ, अब व्हाट इज मीनिंग ऑफ अनमाइलिनेटेड एंडिंग। देखो अब यहां पे आपको एक्सॉन दिख रहा है, याद देख पा रहे हो, यहाँ पे एक्सॉन में क्या प्रेजेंट है, इस तरीके से माइलिन शीथ प्रेजेंट है। अब आपको भी पता है, मैंने जब भी आपको एक न्यूरॉन पढ़ाया है, कभी मैंने डेंड्राइट में आपको माइलिन शीथ पढ़ाया है क्या? जाहिर बात है डेंड्राइट में माइलिन शीथ होती नहीं है, इसलिए इसे को बोलते हैं अपन अनमाइलिनेटेड एंडिंग इन द फॉर्म ऑफ स्पेशलाइज्ड कैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर। अब क्या होता है ना, अब मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ। ये एक अपना सेल बॉडी है, उसमें मल्टीपल डेंड्राइट है, ठीक है, और ये अपना एक पूरा सा एक एक्सॉन है और एक्सॉन के बहुत सारे टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल है। अब यहाँ पे देखो माइलिन शीथ है। अब कितनी बार क्या होता है ना, ये जो डेंड्राइट जो होता है ना, वो ऐसे टिश्यू में जाके
पड़ जाते हैं, ये नॉन माइलिनेटेड है ना। अब कभी कभी क्या होता है ना, अभी इनने बना लिया रिसेप्टर, ये एक रिसेप्टर बन गया। अब रिसेप्टर भी ना दो प्रकार के होते हैं, रिसेप्टर का अगर अपन क्लासिफिकेशन देखेंगे, रिसेप्टर दो प्रकार के होते हैं। कुछ रिसेप्टर जो है ना ऐसे ही उनका जो नर्व के ये जो पूरा नर्व है उसका फ्री हैंड ऐसे पड़ा रहता है, मतलब उसको कोई भी कैप्सूल नहीं बनता। कितने सारे ऐसे रिसेप्टर होते हैं जिसके चारों तरफ इस तरीके से एक कैप्सूल बन जाता है, उसे अपन बोलते हैं कैप्सूलेटेड स्ट्रक्चर। इसके कारण क्या होता है ना, और अच्छे से नर्व इंपल्स जो है नर्व के अंदर एंटर हो पाती है इस कैप्सूल के कारण। सो रिसेप्टर की अब आप डेफिनेशन समझ गए होंगे। अब डायरेक्ट बोला रिसेप्टर क्या है, कुछ नहीं है, अपना नर्व का जो डेंड्राइट वाला पार्ट होता है वो स्किन के अंदर आगे टर्मिनेट हो जाता है, उसी को रिसेप्टर बोलते हैं। कभी कभी वो ऐसे फ्री नर्व एंडिंग की तरह होता है, उसमें कैप्सूल नहीं होता, कितनी बार इसके अंदर कैप्सूल होता है, दैट्स इट। सो रिसेप्टर की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। फिर रिसेप्टर गिव रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। अब जाहिर सी बात है, जैसे ही मैंने रिसेप्टर को किसी भी प्रकार का स्टिमुलस देता हूं, स्टिमुलस का मतलब होता है चेंज इन एनवायरनमेंट, या तो मैं इस तरीके से छू रहा हूं, मार रहा हूं, या कोई भी केमिकल चेंजेस भी हो सकते हैं अगर बॉडी के अंदर हो रहा है, तो ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। और उसके अंदर अपना क्या होता है ना, सबसे पहले रिसेप्टर के अंदर रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट होता है, फिर बाद में वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। ये पूरा बताऊंगा एनिमेशन वीडियो में। When stimulated receptor produces series of impulse, जैसे अपन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं उसके अंदर सीरीज ऑफ इंपल्स जनरेट हो जाते हैं, जिसके कारण अपने ब्रेन को पता चल जाता है नहीं यार मालिक को छुआ गया है या फिर पकड़ा गया है। चलो इसको दिखाने के लिए एक एनिमेशन वीडियो भी दिखा देता हूं ताकि ये दिमाग में प्रिंट हो जाए। देखो अब ये बंदे ने क्या करा, अपना हाथ गरम गरम कॉइल पे रख दिया। अब जैसे ही बंदे ने गरम गरम कॉइल पे हाथ रखा, आप देख पा रहे हो तुरंत इसके हाथ में क्या हुआ, रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए, जिसके कारण ये जो नर्व है उसके अंदर क्या बन गई, नर्व के अंदर एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। और ये पूरे नर्व में ये जो इंपल्स है ना वो इस तरीके से ट्रांसमिट करेगी, पहले हाथ में स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा ब्रेन, और ब्रेन को मालूम चल जाएगा अरे यार मालिक ने तो लगता है गरम गरम चिमटे पे हाथ धर दिया है। याद देखो एक बार और एनिमेशन वीडियो में, जैसे ही हाथ रखा उस बंदे ने, तुरंत हाथ में क्या होगा, लाल कलर से इंपल्स जनरेट हुई, फिर वो इंपल्स ट्रेवल करती है स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड जाती है ब्रेन में, फिर ब्रेन में आपको सेंसरी कॉर्टेक्स में पता चल जाता है कि भैया मालिक को बहुत जोर से लगी गई है। सो इन दिस वे ये रिसेप्टर काम करते हैं। अब अपने आते हैं क्लासिफिकेशन पे, जो कि वाइवा में भी पूछा जाता है। देखो दो प्रकार के रिसेप्टर होते हैं, एक होता है एक्सटीरियर रिसेप्टर और एक होता है इंटीरियर रिसेप्टर। ये नाम ही चिक चिक के बता रहा है। एक्सटीरियर रिसेप्टर वो वाले रिसेप्टर हैं जो कि अपने बॉडी में थोड़े आउटसाइड में प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण क्या होता है ना, कोई भी बाहर से अगर कोई स्टिमुलस आ रहा है, एक्सटीरियर स्टिमुलस आ रहा है, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एम आई क्लियर? मैं डेफिनेशन भी एक बार आपको रीड करवा देता हूं। So, exterior receptor are receptor which give response to stimuli arising from the outside of body। ठीक है, अब एक्सटीरियर रिसेप्टर भी कितने प्रकार के होते हैं, मेनली तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है क्यूटेनियस रिसेप्टर। अब क्यूटेनियस रिसेप्टर जो होते हैं, इसका नाम ही कुछ चिक चिक क्या बोल रहा है, क्यूटेनियस रिसेप्टर वो वाले रिसेप्टर हैं जो कि अपने स्किन में प्रेजेंट होते हैं। जैसे अपने स्किन में क्या प्रेजेंट होता है, अपने टच रिसेप्टर। जैसे मैंने अभी अपने आप को टच करा तो मुझे फील हो रहा है, आपने मेरी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ा, गर्लफ्रेंड को भी फील हो रहा है, आपको भी फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपके हाथों में टच रिसेप्टर है ना। अब आपने जोर से गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ लिया, उसको दर्द होने लगा, अरे क्या कर रहे हो बाबू, जोर से पकड़ लिया तुमने तो। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके हाथ में पेन रिसेप्टर भी है। तो अपने स्किन में पेन, टच में भी दो प्रकार का टच होता है, लाइट टच, हैवी टच। ठीक है, फिर कोल्ड, हीट, ये सारे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। वो सारे रिसेप्टर को अपन बोलते हैं क्यूटेनियस रिसेप्टर। इनको एक प्रकार का अपन मैकेनो रिसेप्टर भी बोलते हैं। मैकेनो मतलब क्योंकि ये मैकेनिकल स्टिमुलस होता है ना इसमें, एक तरीके से जैसे टच, ये एक मैकेनिकल मूवमेंट है। फिर अपन आ गए कीमो रिसेप्टर। कीमो रिसेप्टर मतलब नाम ही चिक चिक बोल रहा है, ये एक प्रकार के केमिकल रिसेप्टर है। क्यूटेनियस मतलब स्किन में होने वाले रिसेप्टर जो अपने स्किन में थे, बाहर से आउटसाइड से जो भी स्टिमुलस आया, चाहे टच का हो, कोल्ड का हो, उसके कारण वो एक्टिवेट हुए, इसलिए वो एक्सटीरियर रिसेप्टर है। कीमो रिसेप्टर मतलब वो केमिकल्स के कारण एक्टिवेट होते हैं। जैसे कि अपना मुंह, माउथ के अंदर क्या है, अपने टेस्ट बर्ड है। अब मैंने कोई भी मीठी गोली खाई, मेरे जीभ में रखी, और एकदम से क्या हुआ, मुझे एकदम से मीठा मीठा फील होने लगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरे माउथ के अंदर, टंग के अंदर जो मेरे टेस्ट रिसेप्टर हैं वो अपने स्वीट में जो केमिकल होते हैं उसके कारण स्टिमुलेट हो गए और मुझे स्वीट जो है सेंसेशन होने लगा। सो कीमो रिसेप्टर कौन से होते हैं, एक अपना टच का हो गया, अपना सॉरी एक अपना टेस्ट का हो गया और स्मेल का हो गया। ये दोनों कीमो रिसेप्टर हैं। बाहर से जो स्टिमुलस आता है, जब बाहर से मैंने कोई मीठा खाया या कोई सुगंध आई मुझे, अगर अच्छी सुगंध आ रही है मतलब क्या बात है, कोई सुंदर कन्या आसपास है, अगर नहीं आ रही थी अच्छी सुगंध, समझ जाना
कोई सुअर से लड़की तुम्हारे पास आ रही है, स्प्रे नहीं कर रही है वो। सो कीमो रिसेप्टर दो प्रकार के, एक अपने होगा टेस्ट और एक होगा स्मेल। मैं ट्राई कर रहा हूं कि थोड़ी कॉमेडी करूं ताकि तुम्हें मजा आए। टेलर रिसेप्टर ये वो वाले रिसेप्टर हैं जो कि टेलर रिसेप्टर आर रिसेप्टर दैट गिव रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस अराइजिंग अवे फ्रॉम बॉडी। मतलब कि कोई स्टिमुलस है वो बॉडी के बहुत दूर है, मतलब कि देखना आई, या एक तरीके की टेलर रिसेप्टर होते हैं। जैसे कि अभी आप मुझे देख पा रहे हो, मैं आपसे बहुत दूर हूं, आप फोन में देख रहे हो ना, मुझे बहुत दूर हूं आपको, फिर भी आप देख पा रहे हो ना, क्यों? क्योंकि आप आंखों में भी रिसेप्टर है। सो इतने प्रकार के रिसेप्टर्स होते हैं। चलो इसको और डिटेल में अपन जानते हैं। मैं एक फ्लो चार्ट आपको दिखाता हूं तो आपको चीजें रटा जाएंगी। ऐसे ही यूनिवर्सिटी में बनाना फ्लो चार्ट। एक्सटीरियर रिसेप्टर डालना 3 प्रकार के, क्यूटेनियस मतलब स्किन वाले रिसेप्टर, कीमो मतलब जो केमिकल सेंसेशन के कारण होते हैं, और अपने टेलो रिसेप्टर्स। ठीक है, अब क्यूटेनियस रिसेप्टर भी 5 प्रकार के होते हैं। पहले आता है टच। टच में 2 प्रकार के रिसेप्टर होते हैं, एक मेजनर कार्पसल। अब क्या होता है ना, ये नर्व है फ्री एंडिंग, उसके चारों तरफ तरीके से कार्पसल बन जाता है, एक कैप्सूल बन जाता है। सो मेजनर कार्पसल। और एक होता है मार्केल डिस्क। मार्केल डिस्क के अंदर क्या होता है ना, कोई भी ये अनकैप्सुलेटेड होता है, उसमें कैप्सूल नहीं होता, सिर्फ डेंड्राइट के नर्व एंडिंग इस तरीके से आ जाते हैं। सो 2 प्रकार के टच के रिसेप्टर होते हैं। अगर मैंने अपने आप को छुआ है तो तुरंत रिसेप्टर बोल देते हैं, मालिक तुम्हें किसी ने छुआ है, सब पता चल रहा है कौन छू रहा है, समझ रहे हो? तो तुम्हें याद रहेगा। तुम ऐसे भी याद कर सकते हो टच। तुम्हें कब फील होगा कोई तुम्हें छू रहा है, टच कर रहा है? जब मलाइका छुएगी, एम फॉर मलाइका करते हैं, मलाइका छुएगी तो मालूम चलेगा टच है। प्रेशर। प्रेशर रिसेप्टर जो होता है ना, उसका नाम क्या होता है, पक्सीनियन कार्पसल। तो पी से पी मिला देना, प्रेशर का पक्सीनियन कार्पसल। बाद में क्या अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, कोल्ड और वार्म। देखो अब वार्म रिसेप्टर जो है ना, उसका नाम अपना होता है रुफिनी एंड ऑर्गन, ये नाम है उसका, रुफिनी एंड ऑर्गन। कोल्ड का अपन नाम होता है एंड बल्ब। इसको याद कैसे करोगे, देखो कोल्ड और वार्म दोनों में एंड आ रहा है, पर फर्क कैसा है, गर्मी को बोलना रुफिनी, रुफिनी के कारण गर्मी आ रही है, तो रुफिनी एंड ऑर्गन। कोल्ड के अंदर डायरेक्ट आप एंड बल्ब बोल देना। पेन रिसेप्टर जो होते हैं ना, उनको उनका नाम बहुत सिंपल है, फ्री नर्व एंडिंग उनको बोलते हैं। पेन रिसेप्टर को फ्री नर्व एंडिंग्स बोलते हैं। ये सारे के सारे क्या हो गए, ये सारे के सारे अपने कीमो रिसेप्टर है। मैं आपको इनकी फोटोज में दिखा देता हूं, ये आप देखो, ये जो मेजनर कार्पसल है, देखो ये क्या है, ये अपने डेंड्राइड है, नर्व की फ्री एंडिंग है। इस नर्व की फ्री एंडिंग में देखो चारों तरफ इस तरीके से कैप्सूल बन गया, इसलिए इसका नाम है कार्पसल मतलब कैप्सूल। तो ये मेजनर है, ये टच रिसेप्टर है, ये मार्केल डिस्क है। देखो यहाँ पे कोई भी इस तरीके से ना कैप्सूल नहीं बना है, हल्का सा बस इस तरीके से डिस्क जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये प्रेशर रिसेप्टर आप देख पा रहे हो, ये पक्सीनियन है प्रेशर रिसेप्टर। यहाँ पे इसके अंदर भी देखो पूरा कैप्सूलेटेड है ये प्रेशर रिसेप्टर। ये नर्व फ्री एंडिंग है, दिस इज द फॉर पेन। ये कोल्ड रिसेप्टर है और ये एंड ऑर्गन ऑफ रुफिनी है। तो ये सारे रिसेप्टर के डायग्राम भी आपको याद करना है। ये टॉपिक में ना पूरे 5 से 5 मिल सकते हैं, डायग्राम और फ्लो चार्ट बना के आना। फिर अपने आते हैं कीमो रिसेप्टर पे। कीमो रिसेप्टर वो वाले रिसेप्टर होते हैं जो कि अपने केमिकल के कारण एक्टिवेट होते हैं। 2 प्रकार के, टेस्ट के हो सकते हैं, स्मेल के हो सकते हैं। टेस्ट का रिसेप्टर का नाम होता है टेस्ट बर्ड्स, जो कि टंग में रहते हैं। स्मेल के जो होते हैं उनको अपन ओल्फैक्टरी रिसेप्टर बोलते हैं। ओल्फैक्टरी मतलब स्मेल, ठीक है। इनको बहुत डिटेल में स्पेशल साइंस में पढ़ेंगे। टेलो रिसेप्टर कैसे होते हैं, एक अपने विजन के लिए होंगे और हियरिंग के लिए होंगे, जाहिर सी बात है। टेलो मतलब वो वाला रिसेप्टर जिसमें स्टिमुलस बहुत ही दूर खड़ा है। आप मुझे सुन पा रहे हो, क्यों? क्योंकि तुम्हारे फोन की स्क्रीन बहुत दूर है, देख रहे हो क्योंकि मैं तुम्हें बहुत दूर देख रहा हूं। विजन में अब देखने में कौन मदद करता है, अपन पढ़ेंगे स्पेशल साइंस में, अभी याद कर लो बस। रॉड्स एंड कोन्स, आंखों के अंदर 2 रिसेप्टर होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स, जो कि देखने में मदद करते हैं। सुनने में कौन मदद करता है, अपने कान के अंदर एक ऑर्गन होता है। यहां पे आप देखो, ये पूरा कान है, ये एक्सटर्नल ईयर, ये अपना ऑडिटरी कैनाल, ये मिडल ईयर और इंटरनल ईयर। सो अपने इंटरनल ईयर में क्या होता है ना, इस तरीके से अगर अपन देखें, यहां पे एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है, इसको बहुत डिटेल में अपन पढ़ेंगे। उसको बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कोटाई। ये ऑर्गन ऑफ कोटाई के कारण ये सुनाई देता है, और यहाँ पे अपना है वेस्टिबुलर अपैरेटस, इसके कारण अपनी बॉडी बैलेंस करती है। सो तुम्हें पढ़ाने के लिए ना बहुत शानदार शानदार मॉडल बना है, मेहनत पूरी है। चैनल सब्सक्राइब करो, नोट्स भी हैं मेरे वेबसाइट पे, बहुत जल्द आने वाला है मेरा क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स की खास बात क्या है, मात्र 20 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। लाइव क्लासेस भी होती है उसमें। कहां मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। पूरी मेहनत आप लोगों के लिए। ऐप डाउनलोड करो, जौहरी एमबीएस, फ्री मटेरियल, फ्री सैंपल है, एमबीएस लाइफ इजी हो जाएगी। जस्ट डाउनलोड इट, नोटिफिकेशन आते रहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। सो ये सारे रिसेप्टर मैंने आपको याद करवा दिए बहुत ही अच्छे से। चलो फिर अपने आते हैं इंटीरियर रिसेप्टर। अब एक्सटीरियर रिसेप्टर की डेफिनेशन क्या थी? एक्सटीरियर रिसेप्टर वो वाले रिसेप्टर को बोलते हैं जो कि एक्सटर्नल बाहर से आने वाली स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। इंटीरियर रिसेप्टर मतलब आप समझे क्या होंगे, इंटीरियर मतलब अंदर। अगर हमने बॉडी के अंदर से कोई स्टिमुलस आ रहा है उसको सेंस करने के लिए अपने बॉडी के अंदर जितने भी रिसेप्टर होते हैं उन्हें अपन बोलेंगे इंटीरियर रिसेप्टर। एक बार और डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इंटीरियर रिसेप्टर रिसेप्टर विच गिव रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस अराइजिंग फ्रॉम विद इन द बॉडी। दो प्रकार के होते हैं। विसरो रिसेप्टर, नाम ही चिक चिक के कह रहा है, विसरो मतलब ऑर्गन, रिसेप्टर सिचुएटेड इन विसरा, मतलब कोई भी रिसेप्टर जो कि अपने ऑर्गन के अंदर हो उसे हम विसरो रिसेप्टर बोलेंगे। प्रोप्रियो रिसेप्टर, प्रोप्रियो रिसेप्टर रिसेप्टर विद रिस्पॉन्स टू द चेंज इन पोजीशन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने मेरे हाथ को यहां से यहां ले गया, मुझे एकदम पता चल रहा है कि मेरा हाथ का पोजीशन चेंज हो रहा है, ये क्या है? ये प्रोप्रियो रिसेप्टर है। मतलब वो वाले रिसेप्टर जो कि अपन को चेंज इन पोजीशन बताएं बॉडी के किसी भी पार्ट का, उन्हें बोलेंगे प्रोप्रियो रिसेप्टर। इसको और डिटेल में मैं आपको बताता हूं। ये टेबल बहुत प्यारी टेबल है। आप यहाँ पे देखो विसरो रिसेप्टर है, यहाँ पे रिसेप्टर के नाम लिखें और ऑर्गन लिखें कि कौन सा रिसेप्टर कौन सा ऑर्गन में होगा। जैसे कि स्ट्रेच रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होता है? अपने हार्ट में। ये मैंने आपको हार्ट में पढ़ाया भी है। जैसे ही ज्यादा दिल भर जाता है, ज्यादा ब्लड दिल में भर गया, दिल एकदम से थोड़ा साइज में बढ़ा जाता है, स्ट्रेच हो जाता है, जिसके कारण स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं और पूरा अपना मैकेनिज्म फिर रन करता था। बैरो रिसेप्टर अपने ब्लड वेसल में होता है, बीपी के रेगुलेशन के लिए होता है। कीमो रिसेप्टर अपने जीआईटी ट्रैक में होता है। ऑस्मो रिसेप्टर अपने यूरिनरी ट्रैक और ब्रेन में होते हैं, ये ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करते हैं। सो ये सारे रिसेप्टर, चार मेन रिसेप्टर हैं जो कि ऑर्गन में होते हैं। और मैं बताऊं, विसरो रिसेप्टर डायरेक्टली वेरी शॉर्ट में आ जाता है। आपसे 2 नंबर में पूछ लेगा, मैडम वाइवा में पूछ लेंगी, क्योंकि बच्चों को विसरो रिसेप्टर पता नहीं होते। तो नाम याद कर लो, स्ट्रेच, बैरो, कीमो, ऑस्मो। ठीक है, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। अब फिर अपन आते हैं प्रोप्रियो रिसेप्टर, चेंज इन पोजीशन देने वाले। पहले सबसे पहले अपना आ गया मसल स्पिंडल। मसल्स के अंदर जो होते हैं रिसेप्टर जो कि चेंज इन पोजीशन बताते हैं, वो मसल स्पिंडल होता है। इसमें पूरा लॉन्ग आता है, मैं ही पढ़ाऊंगा इसके अंदर। गोल्गी टेंडन, अब क्या रहता है ना, कुछ टेंडन में भी रिसेप्टर होते हैं, उनको अपन गोल्गी टेंडन ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, लिगामेंट्स में भी होते हैं कुछ, उसको अपन पक्सीनियर कार्पसल बोलते हैं। फिर नर्व फ्री एंडिंग, जो पेन के लिए रिसेप्टर होते हैं ना, नर्व फ्री एंडिंग, वो चेंज इन पोजीशन भी बताते हैं जॉइंट्स में और फेशिया में, मतलब मसल की कवरिंग में। फिर अपना आता है हेयर सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हेयर सेल। अपने इंटरनल ईयर में एक होता है वेस्टिबुलर अपरेटस, उसके अंदर कुछ रिसेप्टर होते हैं, उसे हेयर सेल बोलते हैं। इसी वेस्टिबुलर अपरेटस के कारण अपन ऐसे चल पाते हैं लीनियरली, अपन ऐसे गोल गोल घूम पाते हैं। इसको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी याद कर लेना। ये 5 जो है प्रोप्रियो रिसेप्टर, इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है, चलो फिर अपन आते हैं इसके आखिरी पार्ट पे, प्रॉपर्टी पे। तो प्रॉपर्टी में आपको स्पीड में बोलता जाऊंगा ताकि वीडियो की लेंथ ज्यादा ना पड़े। स्पेसिफिसिटी ऑफ रिसेप्टर, मतलब कितनी अच्छी बात है, हर रिसेप्टर अपने आप में स्पेसिफिक है। पेन वाला पेन ही करेगा, मैं बताऊं, दर्द देने वाला दर्द ही देगा, छूने वाला छुएगा, यही होता है। तो यार ना, हर रिसेप्टर अपने आप में स्पेसिफिक है। स्पेसिफिसिटी ऑफ द रिसेप्टर रेफर टू द रिस्पॉन्स गिवन बाय ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिसेप्टर टू द स्पेसिफिक सेंसेशन। फॉर एग्जांपल, पेन सिर्फ पेन को ही देगा। एडाप्टेशन, याद रखना, हर रिसेप्टर अपने आप में एडाप्टिव होता है, मतलब वो एडाप्ट कर लेता है। जाहिर सी बात है, ये अंगूठी है, अब मैंने इसको अगर इस उंगली में पहनूं, मुझे क्या होगा, एकदम से फील होगा कि यार मैंने तो अंगूठी पहनी है, अभी फील हो रहा है। आफ्टर सम टाइम मुझे फील होना बंद हो जाएगा कि मैंने अंगूठी भी पहनी है। क्यों? अब मेरे यहाँ के इतने भी टच रिसेप्टर जो है वो एडाप्ट हो जाते हैं। तो मल्टीपल टाइम अगर अपन स्टिमुलस देंगे तो वो रिसेप्टर उसके लिए एडाप्ट हो जाता है, मतलब ढीठ बन जाता है। जी हाँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। वाइवा में 1000 बार गाली सुन ली, लेकिन हरकतें तो नहीं बदलेंगी, पढ़ेंगे तो नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस, ये बहुत ही अच्छी चीज इसने बोली है। मतलब मैंने अब इसको अभी अपन करके बताएंगे, इसका चेहरा देखना। देखो मैंने उसको से मारा, देखो अब इसको नहीं लगी जाता, थोड़ा जोर से मार लूं, थोड़ा चाय पिला दूंगा बाद में, चाय में बिक जाता है साहब, चाय में बिक जाता। चलो देखो मैंने मारा, देखो एकदम से, मतलब अब बेचारा को तुम्हें देखा, तुम्हारे लिए बेचारा पढ़ाई कर रहा है। देखो मैंने ऐसे मारा, जैसे मैंने मारा उसको पेन फील हुआ होगा, ठीक है, ये मेरा नॉर्मल स्टिमुलस है। लेकिन जैसे ही मैंने अपना स्टिमुलस की स्ट्रेंथ बढ़ा दी, जैसे ही मैंने अपनी स्टिमुलस की स्ट्रेंथ डबल कर दी, तो क्या हुआ, इसको जो सेंसेशन है वो भी डबल फील हुआ, 100 गुना ज्यादा। तो यहां पे ये लिखा है
रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस, मतलब जैसे ही मैं मेरा स्टिमुलस का स्ट्रेंथ बढ़ाऊंगा वैसे ही मेरी इंपल्स की जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाएगी। तो ड्यूरिंग द स्टिमुलस ऑफ ए रिसेप्टर इफ द रिस्पॉन्स गिवन बाय रिसेप्टर इज टू बी डबल द स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस मस्ट बी इंक्रीज द 100 टाइम। मतलब जैसे ही मैं, अगर मुझे कोई भी इंपल्स है, मतलब कोई रिसेप्टर है, ठीक है, वो अभी मान लो रिस्पॉन्स दे रहा है नॉर्मल, लेकिन अगर वो डबल रिस्पॉन्स दे रहा है उसका मतलब क्या है, मेरा जो स्टिमुलस का स्ट्रेंथ है वो 100 टाइम मैंने बढ़ा दिया होगा, मैंने बहुत जोर से मारा होगा। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड वेबर्स लॉ। ये वेबर्स नाम के साइंटिस्ट आए थे, उनने फिनोमेना दिया था, उनने बोला था विद स्टेट दैट द इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ ए रिसेप्टर, मतलब इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स मतलब एक रिसेप्टर जब भी रिस्पॉन्स करेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल्गोरिथम इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। तो अपना रिसेप्टर का रिस्पॉन्स तभी इंक्रीज होगा जब स्ट्रेंथ जो होगी स्टिमुलस की वो बढ़ा दी जाएगी। फिर सेंसरी ट्रांसडक्शन, सेंसरी ट्रांसडक्शन इज ए नॉर्मल थिंग, मतलब जाहिर सी बात है अपन केमिकल एनर्जी जितनी भी अपनी बाहर से, ये तो मैकेनिकल एनर्जी है, चाहे वो टच हो, ये मारा हो, एक तरीके की मैकेनिकल एनर्जी है, अपन उसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, अपन उसको कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर रिसेप्टर पोटेंशियल, इट इज अ गुड थिंग, रिसेप्टर पोटेंशियल। रिसेप्टर पोटेंशियल इज ए नॉन प्रोपोगेटिव ट्रांसमेम्ब्रेनस पोटेंशियल। इसको समझाता हूं मैं आपको। अब ये एक रिसेप्टर है, ठीक है, अब रिसेप्टर आगे जाके किससे जुड़ा, एक अपना न्यूरॉन से जुड़ा, नर्व, रिसेप्टर नर्व का ही तो पार्ट होता है। अब मेनली आपने क्या देखा है, इंपल्स कैसे जनरेट होती है, अपने एक नर्व में कैसे इंपल्स जनरेट होती है, प्रोपोगेटिव, मतलब यहां पे जनरेट हुई है तो पूरे वो न्यूरॉन में फैलेगी, एक्सॉन में आएगी और एक्सॉन टर्मिनल होते हुए बाहर चली जाएगी। अपन ने तो नॉर्मली ये देखा है, इसको अपन बोलते हैं प्रोपोगेट टाइप का इंपल्स, जो कि अपना एक्शन पोटेंशियल होता है। बट जैसे एक रिसेप्टर को स्टिमुलस करते हैं ना, सो रिसेप्टर में सबसे पहले एक बनता है रिसेप्टर पोटेंशियल। इस तरीके से ये रिसेप्टर पोटेंशियल जो है आगे नहीं बढ़ता, मतलब ये नॉन प्रोपोगेट होता है, बहुत ही थोड़े टाइम के लिए होता है, शॉर्ट लिव होता है, दैट्स व्हाई इसको अपन ट्रांसिएंट पोटेंशियल भी बोलते हैं, और ये एक्शन पोटेंशियल नहीं होता। फिर इसके बाद जैसे अपने रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट होता है उसके बाद अपना फिर बनता है एक्शन पोटेंशियल, जो कि इस तरीके से प्रोपोगेट करता है। मतलब एक्शन पोटेंशियल अगर एक नर्व में बनाना है तो पहले रिसेप्टर पोटेंशियल बनाना पड़ता है, उसके बाद ही होता है। सो दिस इज द मेन 5 प्रॉपर्टीज। ये आ जाता है यूनिवर्सिटी में लिखने के लिए, मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूं और एक और वीडियो दिखाता हूं एनिमेशन, वो बहुत ही डिटेल में आपको समझ में आएगा। पहले आप क्या करना, यहां पे देख लो, पहले इस तरीके से हेडिंग डालना, जितने ज्यादा पॉइंट भी लिखोगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। फ्लो चार्ट बना के लिखना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाना। और मैं बताऊं ये नोट्स मेरे बेसिक नोट्स हैं, इससे अच्छे नोट्स मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, जाओ और डाउनलोड कर लो। सीधी बात बता रहा हूं, ऐसे नोट्स आपको नहीं मिलेंगे। चलो अब मैं आपको एनिमेशन वीडियो के जरिए समझाऊंगा और मजा आ जाएगा। देखो अब यहाँ पे ये देखो, ये इंसान इस इंसान को छू रहा है तो क्या हुआ, एकदम से यहाँ पे इसको फील कैसे होगा, यहाँ पे अपने रिसेप्टर प्रेजेंट है। अब एक रिसेप्टर में जो रिसेप्टर पोटेंशियल वो जनरेट कैसे होता है वो बताता हूं। क्या होता है, जैसे एक इंसान दूसरे इंसान को छूता है रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है, और क्या रहता है ना, हर रिसेप्टर पे इस तरीके से आयंस के चैनल प्रेजेंट होते हैं। ये चैनल आयन जैसे ही ओपन होते हैं ना, इन चैनल आयन से क्या होता है, बहुत सारे अपने चीजें जो है अंदर और बाहर की तरफ जाती हैं अपने आयंस। जैसे कि मेनली क्या होता है ना, जो सोडियम है, 3 सोडियम अंदर आते हैं, 2 पोटेशियम बाहर जाते हैं, जिसके कारण क्या होगा, रिसेप्टर पे एक पोटेंशियल बन जाएगा, रिसेप्टर पोटेंशियल। बाद में यही रिसेप्टर पोटेंशियल अपने नर्व में क्या बना देता है, एक्शन पोटेंशियल, और सारी इंपल्स अपनी ऊपर की तरफ प्रोपोगेट कर जाती है। तो यहाँ पे यही दर्शाया गया, ये आप देखिए, जैसे ही चैनल आया ओपन हुआ उसके जरिए अंदर और बाहर हो रहे हैं अपनी सारी चीजें, कितनी क्लियरली आपको इस एनिमेशन से दिख पाएगा। फिर इसके कारण क्या हुआ, पूरा एक रिसेप्टर पोटेंशियल बना, वो ब्रेन तक चला गया। अब आप यहां पे देखिए, अपना ये एक मेन स्किन है। अब इस स्किन में देखो कितने प्रकार के रिसेप्टर है, ये आप देख पा रहे हो, ये अपने नर्व फ्री एंडिंग है, कुछ कैप्सुलेटेड रिसेप्टर है, जैसे कि आप यहाँ पे मार्केल डिस्क देख पाए। तो यहां अगर आप क्लियर देख पा रहे हैं, जो मार्केल डिस्क है ये अनकैप्सुलेटेड है, ये टच का रिसेप्टर है, और मेजनर भी अपना एक टच रिसेप्टर होता है, ये अपना कैप्सुलेटेड है। फिर पक्सिनियन भी है यहाँ पे फॉर प्रेशर, और एंड ऑर्गन ऑफ रूफिनी कोल्ड के लिए। अब इन रिसेप्टर को भी और अपन डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि अपन को हर चीज डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। देखो सबसे पहले अगर आप यहां पे देख पा रहे हैं, ये जो मेजनर कार्पसल है इसको अपन कैप्सुलेटेड बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये रिसेप्टर के चारों तरफ एक कैप्सूल प्रेजेंट होती है।
मार्केल डिस्क अपनी अनकैप्सुलेटेड है। फिर एक और चीज याद रखना, स्लो एडाप्टेशन। जो मार्केल डिस्क है वो स्लो एडाप्टेशन है और मेजनर कार्पसल जो है रैपिड एडाप्टेशन है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्लो एंड रैपिड एडाप्टेशन? मतलब कि मार्केल डिस्क क्या होती है ना, ये अपनी टच के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पहली बात, दोनों मार्केल डिस्क और मेजनर कार्पसल दोनों अपने टच रिसेप्टर हैं, बट इन दोनों में फर्क क्या है? जो मार्केल डिस्क है वो अनकैप्सुलेटेड है और स्लो एडाप्टिव। व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्लो एडाप्टिव? मतलब कि आप कितनी बार ही छू लो इस तरीके से, ये रिसेप्टर क्या होते हैं, ये रिसेप्टर अडाप्ट नहीं होते हैं। इनके अंदर एक पोटेंशियल, एक्स्ट्रा पोटेंशियल जितनी बार छूंगे उतनी बार एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल बनेगा, लेकिन मेजनर कार्पसल रैपिडली होते हैं। ऐसा क्यों होता है मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो आप, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रैपिड एडाप्टेशन? रैपिड एडाप्टेशन का मतलब क्या है? आपने छुआ तो क्या हुआ, पहले तो इस तरीके से देखो आप, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, पर बाद में एक्शन पोटेंशियल जनरेट ही नहीं होता क्योंकि रिसेप्टर अपना एडाप्ट हो गया। दिस इज नोन एज एडाप्टेशन। शुरू में तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, बीच में नहीं हुआ, एंड में फिर हल्का सा हो जाता है। फिर व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्लो एडाप्टेशन? मैं आपको स्लो एडाप्टेशन की भी एक बार एनिमेशन दिखा देता हूं, 2 मिनट आप रुकिए। नीचे की तरफ था स्लो एडाप्टेशन, ये आप देखो, नीचे अभी स्लो एडाप्टेशन की वीडियो आएगी, आप ध्यान से देखिएगा उसको। देखो स्लो एडाप्टेशन में क्या हुआ, आपने छुआ लेकिन एक्शन पोटेंशियल थ्रू आउट जनरेट हो रहा है। सो दिस इज नोन एज रैपिड एंड स्लो एडाप्टेशन। ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं, याद देखिए। आप कितनी बार ही छू लो, एक्शन पोटेंशियल हर बार बनेगा, ये अपना होता है स्लो एडाप्टेशन। रैपिड में सिर्फ शुरुआत में और अंत में ही बन पा रहा था। ये एक मेजर डिफरेंस है स्लो एंड उसका रैपिड एडाप्टेशन का। फिर चलो इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। लाइट टच और अपना मेजनर वाला क्या होता है ना, ये दोनों लाइट टच और हैवी टच का मतलब क्या है मैं एक बार और बताता हूं। जो ये देखो, जो मार्केल डिस्क है वो लाइट टच के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेजनर भी लाइट टच के लिए। मतलब कोई हल्का सा अगर छुएगा तभी अपन को टच महसूस होगा, बट पक्सीने कार्पसल क्या है, डीप टच के लिए, प्रेशर के लिए। जब आप प्रेशर दबाओगे तो ही वो अपना खुल पाएगा ना। चलो ये यहां पे लिखा भी हैवी टच, ये देखो। फिर एक और चीज पे बनाए जाते हैं, स्मॉल रिसेप्टर फील्ड और एक लार्ज रिसेप्टर फील्ड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्लो एंड लार्ज रिसेप्टर फील्ड्स? चलो इसको अगर मैं आपको समझाऊं, यहां पे आप देखो, यहां पे 1 2 3 अपनी नर्व है। ये एक नर्व की एंडिंग कहां पे, अपने टिश्यू के इतने वाले पार्ट में। तो ये अपना क्या हो गया, स्मॉल रिसेप्टर फील्ड हो गई। मतलब ये क्या हुआ, जब मैं नंबर 1 पे जब मैं दबाऊंगा तो ये वाले रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, जब मैं नंबर 2 पे दबाऊंगा तो नंबर 2 वाले रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे। लेकिन लार्ज रिसेप्टर का फील्ड क्या होता है, एक रिसेप्टर होता है, वो एक रिसेप्टर के नर्व एंडिंग पूरे टिश्यू में रहता है। तो चाहे मैं यहां पे दबाऊं या यहां पे दबाऊं, मेरा पूरा रिसेप्टर ही एक्टिवेट होगा। इसे बोलते हैं लार्ज एंड स्मॉल फील्ड। इसको क्या होता है ना, ये मेनली बैक में देखने को मिलता है। मतलब कि पीठ में अपन को लार्ज रिसेप्टर फील्ड देखने को मिलती है और उंगलियों में अपन को स्मॉल रिसेप्टर फील्ड देखने को मिलती है। यहां पे दर्शा भी रहे हो, भले ही आप ए पॉइंट को छुआ, ये देखो बैक में, पीठ में अपन को लार्ज रिसेप्टर फील्ड देखने को मिलती है। मैं पीठ में अगर यहां पे छू कि यहां पे छू, मुझे पूरे में एक सेंसेशन यहां पे फील होता हुआ दिखाई देता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्मॉल फील्ड? स्मॉल फील्ड मतलब ये आप अपनी उंगलियों में देख लो, अगर अपन उंगलियों में यहां पे छुए और उसके थोड़े से पास में छुए, अगर आप यहां पे छूंगे तो यहीं पे आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। पीठ में अलग है भाई, पीठ में यहां छू लो या यहां छू लो, आपको टच पूरे पीठ में होगा सेंस। क्यों? क्योंकि ये लार्ज फील्ड रिसेप्टर है, एक रिसेप्टर पूरे उसको वो कर रहा है, अपनी सेंसरी इंपल्स दे रहा है। बट अपनी उंगलियों में अगर आप ए पॉइंट के छुए, बी पॉइंट के छुओ, दोनों को फील अलग होगा, बिकॉज छोटे छोटे अपने न्यूरॉन 1 न्यूरॉन 2 इनके अलग अलग अपने फील्ड होते हैं, रिसेप्टर फील्ड्स। दिस इज ऑल अबाउट द रिसेप्टर। बहुत डिटेल में पढ़ा है, एनिमेशन वीडियो दिखाई है, इतनी मेहनत करी है यार, एक कमेंट तो कर दो। एक ही लक्ष्य है एमबीओ को इजी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।